माय नेम इज़ मोहम्मद साजिद सरवर एंड करंटली मैं पीएसए कॉबलेंस का प्रेसिडेंट हूँ। मोस्ट ऑफ यू गाइस वुड डेफिनेटली नो मी एंड फॉर दोस्त हु डोंट नो मी, तो करंट कैबिनेट का मैं प्रेसिडेंट हूँ इस टाइम पे। और दिस सेशन इज़ अबाउट कि जैसे कि आप सबको पता है कि जर्मनी में इस टाइम पे छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं, समर ब्रेक चल रही है। तो वी थॉट कि व्हाई नॉट कि उस टाइम को यूटिलाइज करके उस टाइम की मुनासबत से कोई ऐसा इवेंट रखा जाए कि बाकी और जॉब्स है, इस टाइप की जॉब्स तो लोग कर ही रहे होते हैं, और जब स्टडी से टाइम मिला हुआ है आप लोगों को तो व्हाई नॉट के कुछ ऐसा इवेंट रखा जाए जिसकी बेस पे आपको थोड़ा सा गाइडलाइन या वो प्रोवाइड की जाए कि जिसकी बेस पे आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें। और आई एम रेफरिंग टू टेक्निकल जॉब्स, तो टेक्निकल जॉब्स के लिए आप लोग अप्लाई कर सकें। एंड देन डिस्कस करेंगे हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें, किस टाइप की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, कौन सी आपके पास स्किल्स हैं, इन डिमांड स्किल्स जर्मनी में कौन सी हैं, और कौन से प्लेटफॉर्म स्पेशली जर्मनी में कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ हो रहे हैं। तो अबाउट द टीम, मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं ज़िशान, जो कि एज अ ऑटोमेशन इंजीनियर काम कर रहे हैं यहीं पे जर्मनी में एंड साथ में स्टडी कर रहे हैं। मेरे साथ इमरान फारूकी मौजूद हैं जो कि इस टाइम पे काम कर रहे हैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर जर्मनी में एंड स्टडी कर रहे हैं वेब एंड डेटा साइंस, मास्टर्स कर रहे हैं वेब एंड डेटा साइंस में। और मैं खुद भी वेब एंड डेटा साइंस में ही मास्टर्स कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कॉबलेंस लंडाउ से। तो बेसिकली हम लोगों को ये इवेंट रखने का मकसद ये था कि फ्रॉम द फील्ड हम लोग हैं, स्टूडेंट्स ही हैं, शारिक भाई सीनियर हैं, शारिक भाई का एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है डेफिनेटली, और साथ में वो कंपनीज भी रन कर रहे हैं, तो उस हवाले से भी शारिक भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैरियर से आगे आपने अगर ऑनरशिप पे या उस लेवल पे जाना है तो उसके लिए क्या आप कर सकते हैं। बट बीइंग स्टूडेंट्स हम लोगों का एक्सपीरियंस इसलिए ज़्यादा मैटर करेगा क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे जो आ रहे हैं हम स्टूडेंट्स ही हैं, और देन जॉब्स पे जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स। तो इवेंट रखने का मकसद बेसिकली ये था। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा आपके साथ। सो यस, सो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन हो गया। देन टुवर्ड्स द स्किल पार्ट, मैं इमरान फारूकी को भी इनवाइट करूंगा कि ही शुड टेक ओवर द प्रेजेंटेशन एंड ही शुड शेयर हिज इनसाइट ऑन द स्किल्स। ओके। सो स्किल्स में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि छोटा सा कॉल है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता ही नहीं होता जब हम स्किल्स की बात करें कि हमें जाना किधर है। और जब स्टूडेंट्स जो है वो लर्निंग की तरफ आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो उनको वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो नहीं करते। सो टू स्टार्ट विद लर्निंग यू यू मस्ट नो कि आप चाहते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है। आपको प्रोग्रामिंग अच्छी लगती है या आपको क्लाउड चीज़ें अच्छी लगती हैं या आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है। आपको किस तरफ जाना चाहते हैं आप पहले आप उसको देखें, ना सिर्फ आप ये देखें कि मैं 6 डेवलपर्स तो जानता हूँ जो बहुत अच्छा कमाते हैं, देन आई विल बी अ डेवलपर एज वेल, विच इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। देन आप जो है वो अलोंग द वे यू विल बी टायर्ड। ठीक है, आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। Anyway, so I'm currently working as a full stack engineer, and of course, I have more knowledge in programming than any other aspects, but I will try my best to provide some of the overview that you can start with. So you already know, for example, for every knowledge you have ChatGPT is there, working nice and good for you. तो जो भी मैं नॉलेज देने जा रहा हूँ उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो दिस इज द फाइनल नॉलेज। ऑफ कोर्स यू विल हैव टू रिसर्च ऑन योर ओन एज वेल। ठीक है, आपको अपनी फील्ड के हिसाब से आपको आगे सर्च करना है कि वो क्या करना चाहिए। अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। ठीक है, आप कोई सी भी लैंग्वेज में जाएं, आप जावा यूज़ करें, सी शार्प यूज़ करें, सी प्लस प्लस यूज़ करें, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट, लीन कोडिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा, आपके ये बहुत अच्छे होने चाहिए। देन आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कभी कोई मसला नहीं होगा। देन टूल्स हमारे पास बहुत सारे मौजूद हैं जो जनरली जर्मनी में बहुत यूज़ करते हैं। इनफैक्ट दे आर इंटरनेशनल टूल्स, जिसमें गिट है फॉर वर्जन कंट्रोल, जीरा और गिटलैब गिटहब एक्शंस वगैरह हमारे पास हैं, जेनकिंस है।
or for automation, so CI/CD, etc. Continuous integration and continuous development. So automation is really important. Zishan will continue to talk about it further. I'll just give an overview. Then हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है वो just for the sake of automation, you need at least Linux, Debian and Jenkins. Debian and Alpine. So basic practices about Linux is very good to have if you are a programmer. Then हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है. हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है. आपने जो है वो सिर्फ उसके लेटेस्ट फीचर्स को देखना है, नॉट जस्ट द थिंग्स यू ऑलरेडी नो. सो इवन इफ समवन इज अ पीएचपी डेवलपर, देन आप देखें पीएचपी में क्या लेटेस्ट चल रहा है. An easy way to know this stuff is to start searching jobs for this, and then when you are looking jobs in some bigger companies, then you will really know कि वो लोग क्या चाह रहे हैं आपसे. जो वो आपसे मांग रहे हैं आप वो सीखना शुरू कर दें और देखें उसमें नया क्या आ रहा है, ताकि आप जो है वो इंस्टेड ऑफ लर्निंग ओल्ड टेक्नोलॉजीज आप न्यू टेक्नोलॉजीज सीखें. बिकॉज बाय द टाइम यू हैव लर्न समथिंग, इट विल बिकम ओल्डर, इवन और ज़्यादा ओल्ड हो जाएगी वो, क्योंकि आप ऑलरेडी ओल्ड टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं. फिर आगे चलते हैं. हमारे पास क्लाउड टेक्नोलॉजीज जो है वो इम्पोर्टेंट है. जनरली प्रोग्रामर को ये सारी चीज़ें वो ले दे के आपके पीछे लग जाते हैं कि आपको ये करना ही है. सही है. तो इफ़ यू हैव इनफ टाइम, यू स्टार्ट विद बेसिक्स एंड कंटिन्यू टूवर्ड्स. यू मस्ट हैव अ गोल कि मुझे नेक्स्ट क्या चीज़ें सीखनी है. फॉर एग्जांपल मेरा भी कुछ गोल है कि मैंने नेक्स्ट पहले ये सीखना है, उसके बाद ये सीखना है, फिर ये सीखना है, एंड सो एंड ऑन. टेक्नोलॉजी में जब आप आए हैं तो आपको कंटिन्यूसली लर्निंग करनी होगी. क्लाउड में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं. मैं कुछ नाम दे रहा हूँ, बट ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स. कि आपको डॉकर पता होना चाहिए. इट्स इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डॉकर पता हो. बाकी Kubernetes, AWS and these things are passive. They are not immediately important, but good to have. And of course AWS आपको एक एजुकेट अकाउंट देता है जिसमें आपको $100 का फ्री क्रेडिट मिलता है, जो कि आप यूज कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिसिंग ऑन AWS, एंड विच इज क्वाइट इनफ. एंड फ्रंट एंड्स में हमारे पास आपके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं. रिएक्ट है, एंगुलर है, और जहाँ पे मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि अगर आप रिएक्ट डेवलपर कोई है तो वो जस्ट ये ना समझे कि हमने बेसिक रिएक्ट समझ ली तो देन एंड वी आर नॉट गेटिंग द गुड इनफ जॉब्स, देन दिस इज नॉट इनफ. या रिएक्ट की डिमांड नहीं है. आप देखें रिएक्ट में क्या नया चल रहा है और जो है वो अपनी नॉलेज को गेन करके वो चीज़ें सीखें. लर्निंग नेवर स्टॉप्स. इफ यू स्टॉप लर्निंग देन यू आर लेफ्ट बिहाइंड कंपेयर टू द वर्ल्ड. डेटाबेसेस हैं, देन ऑटोमेटेड टेस्टिंग एक्सेट्रा इन प्रोग्रामिंग. फिर डेटा साइंटिस्ट और उसकी तरफ जो जैसे सब जानते हैं डेटा साइंस की डिग्री कर रहे हैं सब, तो डेटा साइंटिस्ट में हर किसी को अपने स्किल्स जो है वो इनहेंस करने की, जो डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता है या डेटा इंजीनियर या डेटा एनालिटिक्स एक्सेट्रा. डेटा कैंप जो है, इसमें हमारे पास एक वेबसाइट है जो लोग फ्री कोर्सेज करवाते हैं और सर्टिफिकेशंस भी देते हैं. तो अगर कोई सीखना चाहता है और कोई मतलब जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं हो सकती कि आपको फ्री में कोर्सेज मिल रहे हैं. और डेटा कैंप पे जो मैंने सुना है दोस्तों से, मेरे कुछ दोस्त कर रहे हैं वहाँ पे, कि उनके पास करियर पाथ्स हैं. दैट इफ यू वांट टू बी अ डेटा इंजीनियर, दे विल हैव अ कंप्लीट करियर पाथ यू कैन फॉलो थ्रू, एंड देन आप जो है वो डेटा इंजीनियर बन सकते हैं उससे. या अगर आप नेटवर्किंग की तरफ जाना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल पाइथन आप सीखें, पाइथन से रिलेटेड हैं आप. देखें IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज द फ्यूचर. तो फ्यूचर की बात करें तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब हो सकता है प्रोग्रामर्स की इतनी डिमांड ना हो, बट क्लाउड इतने आराम से पीछे नहीं रहने वाला एज फार एज आई अंडरस्टैंड. और नेटवर्किंग में इट्स ऑल अबाउट नेटवर्क्स. मोर एंड मोर थिंग्स आर कमिंग टू ज्वाइन द नेटवर्क, एंड देन if you know the networks very well, then you are an important person. फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हमारे पास. साइबर सिक्योरिटी है. देयर आर सम पीपल इंटरेस्टेड इन साइबर सिक्योरिटी, बट या इट्स अ फ्यूचर प्रूफ करियर. देन हमारे पास ERPs होते हैं. इफ समवन फॉर एग्जांपल start in fresh, and they would like to start, like they just want to learn something in software development, but they haven't done enough programming or stuff. So
to give them a short path, I would say, okay, you can also follow ERPs, Salesforce और SAPs. SAP महंगा है, लेकिन Salesforce आपको सस्ता भी पड़ता है, और आपको फ्री में उनका ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फ्री में सीख भी सकते हैं और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकते हैं वहाँ से. It's a good way to earn a certificate, and then you can get a job, of course. Then we comes to quality assurance, जहाँ पे फिर आगे बात करेंगे. बैक टू साजिद, अगर किसी को कोई सवाल है तो प्लीज. ठीक है इमरान, क्वेश्चंस हम एंड पे ले लेंगे, जब सारे प्रेजेंट कर देंगे तो उसके बाद हम क्वेश्चंस ले लेंगे. सो थोड़ी सी मैं और डिटेल्स दूंगा कि जर्मनी के हम तीन जो प्रेजेंटर्स हैं, मैं, इमरान एंड जिशान, हम तीनों का ये था कि हम तीनों ने पाकिस्तान से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन किया हुआ था. दो दो तीन तीन साल का एक्सपीरियंस था हम जब पाकिस्तान से आ रहे थे जर्मनी. तो हम बेहतर तरीके से कंपेयर कर सकते हैं जर्मनी एंड पाकिस्तान के वर्क लाइफ बैलेंस को, एंड देन स्किल लेवल जो डिमांडेड है यहाँ पे जॉब में. जर्मनी में अगर मैं जॉब की बात करूँ तो जर्मनी में आपसे डिमांड बहुत कम करते हैं. दे प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. क्वांटिटी आपसे नहीं मांगते, क्वालिटी मांगते हैं. जॉब इंटरव्यूज भी, टेक्निकल इंटरव्यूज आर नॉट दैट हार्ड एज दे आर इन पाकिस्तान. तो आपको थोड़ी सी कम एफर्ट करनी पड़ती है, बट डेफिनेटली आपको फिर एफर्ट पुट ऑन करनी पड़ती है जब आप जॉब गेट कर लेते हैं. और ये है कि हाँ, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी लेट से 2 महीने का हमारे पास टाइम स्पेन है प्रिपेयर होने के लिए या जॉब एप्लीकेशंस के लिए. तो मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कि आईटी फील्ड के नहीं थे. वो लेट से वेब एंड डेटा, सॉरी, एमएमएसओ, मैथमेटिकल मॉडलिंग, मैथमेटिक्स एंड उस टाइप की फील्ड्स के थे. उनको थोड़ा सा कन्विंस किया गया, पुश किया गया उनको, और उन्होंने 1 महीने की प्रिपरेशन से जो 1 महीने में स्किल्स लर्न की हैं. उन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया है एंड दे गॉट आईटी जॉब. एंड मैं पर्सनली कम से कम 3 से 4 ऐसे लोगों को जानता हूँ और अभी भी उनसे कांटेक्ट में हूँ. तो ये सीन नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिल सकती या कितना टाइम चाहिए होगा, टाइम नहीं है. इवन इफ़ यू आर डूइंग ऑड जॉब्स, उसके साथ भी एटलीस्ट 1 घंटा आप निकाल सकते हैं दिन में. तो 1 घंटा भी अगर आप दे रहे हैं तो आई थिंक 1 महीने में आपका स्किल लेवल इस लेवल तक पहुंच जाता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं. स्टूडेंट वर्क की जॉब से वैसे भी यहाँ पे कंपनीज इतना डिमांड नहीं करती, वो आप में टाइम इन्वेस्ट करती हैं, आपको लर्निंग टाइम देती हैं काफ़ी. Oh, yes, you can do it. So, moving on to the next section, we have resume and cover letter, जो कि बेसिक्स हैं किसी भी जॉब की तरफ जाते हुए. स्किल्स, सबसे पहले स्किल्स हैं. जब आपने अपनी स्किल्स पॉलिश कर ली या स्किल्स इस लेवल तक अटेन कर ली कि नाउ यू वांट टू मूव टूवर्ड एप्लीकेशन फॉर द जॉब, तो देन फिर डेफिनेटली resume and cover letters are the next thing. So, I'll now invite Zishan to take the meeting. Please, Zishan. Thank you. I would like to share my screen. Yeah. Sajid, can you please stop your screen sharing? Yeah. I think rights नहीं है. Rights grant करने पड़ेंगे आपको. Yeah. Post or screen share. Check now. Yeah. Are you able to see my screen? Yes, it's visible. Yes. All right. So, Assalamu alaikum everyone. I'm Zishan Ahmed, and I'm working as a test automation engineer at the Sololog right now. And apart from that, I'm also the cabinet member of the PSA Koblenz. And apart from that, I have experience of 4 years in different multinational companies like Intel and other Fortune 500 companies in the mostly in the QA and test automation side. तो आज हम बात करेंगे रिज्यूमे और कवर लेटर के ऊपर कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या क्या ऐसी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें ख्याल रखना चाहिए कि वो हमारे रिज्यूमे को या कवर लेटर को ज़्यादा अपीलिंग बना सकें, या कोई भी एम्प्लॉयर है वो हमारी सीवी को इजीली कंसिडर कर सके. तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो कि अक्सर हमें रिजेक्शन आ रही होती हैं जिनकी वजह से, और हमें नहीं पता होता, हम डिस्कवर नहीं कर पाते, हम अपनी तरफ से यही समझ रहे होते हैं कि हाँ सब कुछ सही है, मगर कोई ऐसी छोटी सी मिस्टेक होती है आपकी कवर लेटर के अंदर या रिज्यूमे के अंदर जिसकी वजह से हमें कंटिन्यूसली रिजेक्शन आ रही होती हैं. और यहाँ पर भी मैंने काफ़ी देखा है, जैसे हमारा पीआईडी ग्रुप है उसके अंदर भी अक्सर लोग पोस्ट कर रहे होते हैं कि भाई
हमें इंटरव्यूज की कॉल्स नहीं आ रही है, हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ स्किल्स भी हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई इस तरह की रीजंस होती हैं जिसकी वजह से यहाँ पर एम्प्लॉयर्स कंसिडर नहीं करते। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें निकाली हैं, क्योंकि मैं जब यहाँ पर आया था तो उसके आने के बाद मैंने तकरीबन यहाँ पर 30 से 40 इंटरव्यूज दिए, और मैं भी इसी तरह के कुछ मिस्टेक्स कर रहा था जिनकी वजह से मुझे भी बहुत सारे रिजेक्शन आ रहे थे। तो आज हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो हर इंसान को पता होती हैं, लाइक रिज्यूमे क्या होता है, कवर लेटर क्या होता है, तो हम इतनी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएंगे। रिज्यूमे सिंपल एक मार्केटिंग टूल होता है जिससे हम इंटरव्यूअर को या एम्प्लॉयर को कन्विंस कर रहे होते हैं, हमारी सारी एक्सपीरियंसेस और एजुकेशन और सारी डिटेल्स होती हैं इसके अंदर। तो अब बात करेंगे, कुछ कॉमन सेक्शंस होते हैं इसके अंदर रिज्यूमे के अंदर जो कि हमें लाजमी कवर अप करने होते हैं, जो हर रेज्यूमे का पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम दो दो कैटेगरीज में मैंने इसको डिवाइड किया है। एक फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर हम अक्सर देखते हैं पाकिस्तान से लोग बैचलर्स करते हैं और फॉरेन यहाँ पर आ जाते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस, और फिर यहाँ पर आकर उन्हें जॉब ढूंढने में काफ़ी मुश्किल होती है, या उनको इवन रिज्यूमे बनाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। तो ये कुछ कॉमन सेक्शन है। सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बहुत बेसिक पार्ट है, जिसके अंदर आपकी नाम, ईमेल एड्रेस, और सारी आपकी जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल का लिंक, आपके अगर आपने जिंक पर प्रोफाइल बनाई है तो उसका लिंक, तो ये सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए इस सेक्शन के अंदर। और उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्टिव और समरी स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आप अपनी एक कंसाइज सीना एक समरी लिखते हैं, कुछ 3 या 4 लाइंस के अंदर, जितने भी आपके पास स्किल्स हैं, जितने भी आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है या कोई नॉलेज है, कोई किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर आपकी ग्रिप है, या किसी डेटा बेसिस के ऊपर आपकी ग्रिप है, वो सारी चीज़ें इस सेक्शन के अंदर कवर अप करेंगे, और बड़ा समराइज करके इसको लिखना है, कि ऐसा नहीं कि आप इतना लंबा पैराग्राफ लिख रहे हो कि पढ़ने वाले के लिए वो प्रॉब्लम हो जाए, या वो देख के ही ऐसा आपसे फील हो कि ये अ, बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा गया है या इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके बाद एजुकेशन आ जाती है। एजुकेशन के अंदर तो ऐसा नहीं कि आप स्कूल से स्टार्ट करें, लेकिन नॉर्मली ये फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं वो ये कर सकते हैं, अदरवाइज एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी नहीं होता, सिर्फ यूनिवर्सिटी की एजुकेशन और जीपीए लिखना काफ़ी होता है। और इफ़ यू थिंक कि अगर आपकी जीपीए बहुत कम है, तो फिर बेहतर है कि आप अपनी ग्रेडिंग या जीपीएस वगैरह ना ही मेंशन करें। आप सिंपली ये लिखने की मेरी ये डिग्री है और ये मेरे मेजर वगैरह। तो ये सेक्शन हो गया। इसके बाद रेलेवेंट कोर्स वर्क। अब स्टूडेंट्स जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए कोर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर वो अपने अगर उन्होंने कोई वर्कशॉप्स वगैरह कराई हैं, कोई रिसर्च वगैरह की है, या कोई रिसर्च पेपर वगैरह लिखा है, वो इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर जर्मनी में ये चीज़ काफ़ी कंसीडर की जाती है। अ, पाकिस्तानी इंडस्ट्री में शायद इस चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती रिसर्च वर्क को, लेकिन यहाँ पर काफ़ी इसको इम्पोर्टेंट समझा जाता है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने ये चीज़ की भी है तो उसको यहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल होगा जॉब ढूंढने की। उसके बाद प्रोजेक्ट्स आते हैं। प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जैसे स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं अपनी बैचलर्स लाइफ के अंदर। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो इसमें लिख सकते हैं अलॉन्ग विद ऑल द डिटेल्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम लिख लिया और बस दैट्स इट, ऐसा नहीं। उसकी थोड़ी डिटेल लिखनी होती है, क्या क्या कौन सी लैंग्वेज में बना हुआ है, कौन सी आपने टेक्नोलॉजी स्टैक उसके ऊपर यूज़ किया है, और अलॉन्ग विद द गिटहब लिंक। अगर आप ये बहुत बेहतर होगा कि अगर आप उसको गिटहब के ऊपर अपलोड करके उसका लिंक यहाँ पर देंगे, तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स होगा। और इसके अलावा जो स्किल्स हैं, स्किल्स ज़ाहिर यूनिवर्सिटी के अंदर इतने ज़्यादा स्किल्स तो इंसान एक्वायर नहीं कर सकता, लेकिन ये कि जो जो बेसिक स्किल्स हैं, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, स्टार्ट से सी शार्प से अगर स्टार्ट किए, जावा सीख किया है, या किसी भी और पाइथन लैंग्वेज से, या कोई भी ऐसा स्किल्स है जो आप इवन करंटली सीख भी रहे हैं, वो भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेशन, लाइसेंसेस, वर्कशॉप्स। कोई वर्कशॉप्स आपने अटेंड किए, जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर अक्सर वर्कशॉप्स हो रही होती हैं एजाइल से रिलेटेड, टेस्टिंग से रिलेटेड, या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, या कोई ऐसी सर्टिफिकेशंस आ रही होती हैं जैसे यूनिवर्सिटीज के अंदर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट करवाता है सर्टिफिकेशंस, या कोई और ऐसे कंपनीज है जो सर्टिफिकेशंस करवाती हैं, या अगर आपने इवन ऑनलाइन भी कोई सर्टिफिकेशन वगैरह की है तो वो आप इस सेक्शन के अंदर मेंशन करेंगे।
इसका भी सर्टिफिकेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। ये काइंड ऑफ टॉपिंग होती है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। आप जितने ज़्यादा इसको एक्वायर करेंगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आजकल जैसे काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप कर सकते हैं सर्टिफिकेशंस, जैसे IBM भी, या बहुत से और भी ऐसे हैं जो करवाते हैं इस तरह की सर्टिफिकेशन वगैरह, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो। उसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स, अगर आपने यूनिवर्सिटी के अंदर कोई अवार्ड्स वगैरह लिए हैं, कोई कंपटीशन जीता है, जैसे स्पीड प्रोग्रामिंग के कंपटीशंस होते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, अगर आपने वो जीता है, या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग है, या आपके कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनके ऊपर जैसे हैकर रैंक टाइप के होते हैं, जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, अगर आपके पास कोई इस तरह की रैंकिंग्स वगैरह भी हैं, वो भी आप इसके ऊपर मेंशन कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसके अंदर आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की है, कोई वर्कशॉप वगैरह अरेंज करवाई है, कोई इवेंट वगैरह अरेंज करवाया है अपनी स्टडी से रिलेटेड, तो वो भी आप इसके अंदर कवर कर सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस थे फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बात करते हैं एक्सपीरियंस ग्रेजुएट्स की। तो एक्सपीरियंस के लिए भी पॉइंट्स कुछ ऐसे ही होते हैं, मगर थोड़ा सा शफल कर लिया जाता है, सीक्वेंस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो इसमें भी सबसे पहले वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आती है, फिर ऑब्जेक्टिव एंड समरी। पॉइंट यहाँ पर ये होता है कि जैसे जैसे इंसान एक्सपीरियंस होता जाता है, तो उसके लिए अपनी रेज्यूमे को कंसाइज करना, उसको प्रिसाइज करना और मुश्किल होता जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ती चली जाती हैं, तो और आप अपनी रेज्यूमे को इतना लेंदी कर नहीं सकते। तो काफ़ी चीज़ों का फिर ख्याल रखना पड़ता है हमें। फिर उसके बाद आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पर हम एजुकेशन को थोड़ा सा नीचे लेकर जाएंगे और वर्क एक्सपीरियंस ऊपर आ जाता है। तो आपका वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन, ये सारे को रिवर्स ऑर्डर में होनी चाहिए। लेकिन फॉर एग्जांपल कि आप जो करंट कंपनी में काम कर रहे हैं वो सबसे टॉप पे होना चाहिए, और उसके बाद वन बाय वन आपकी जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, या इवन एजुकेशन में भी यही सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं आपके स्किल्स। जितने भी आपने स्किल्स एक्वायर किए हैं आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में, जितनी भी कंपनीज के अंदर आपने काम किया है, वो सारे स्किल्स यहाँ पर मेंशन करने। और स्किल्स से मुराद ऐसे नहीं कि जैसे इंसान का अगर 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस, तो उसने बहुत सारे एक्स्ट्रा स्किल्स भी सीखे होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने हर स्किल, छोटे से छोटा स्किल भी आपने मेंशन करना है, ऐसा नहीं। आपने वो स्किल्स मेंशन करने जो कि आपसे, आपकी जॉब से डायरेक्टली रेलेवेंट है। ऐसा नहीं कि आपका 5-6 साल का एक्सपीरियंस है और आपने स्किल्स के अंदर लिखा हुआ है मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी जानता हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी जानता हूँ। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन का पार्ट आना चाहिए। इसके बाद सर्टिफिकेशन, लाइसेंसेस, प्रोजेक्ट्स और वर्कशॉप्स। ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसके अंदर लाजमी कुछ ना कुछ होना चाहिए एक एक्सपीरियंस प्रोफाइल के लिए। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इंसान ग्रो करता है, उसके साथ साथ सर्टिफिकेशंस भी करनी चाहिए, लाइसेंसेस भी, और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपने जो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस में किए हैं वो भी सारे यहाँ पर आप सारे तो लिस्ट डाउन नहीं कर सकते, लेकिन जो आपको लगता है कि आप जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे वो रेलिवेंट हैं, तो वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। या इसका इसका एक इजी सोल्यूशन ये भी होता है कि आप अपने सारे प्रोजेक्ट्स अपनी गिटहब प्रोफाइल पे रखें, और ऊपर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर आपका जो गिटहब का लिंक होगा, उससे भी वो जो एम्प्लॉयर होता है वो आपकी सारी चीज़ों को रीड आउट कर सकता है। उसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर, आपने कोई अवार्ड जीते हैं अपने कंपनीज के अंदर, कोई आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, आप एम्प्लॉय ऑफ द मंथ रहे या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर रहे, कोई ऐसी अचीवमेंट की है आपने, वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद रेफरेंस, ये ऑप्शनल होता है, अ, अगर आप इसको मेंशन कर दें तो बहुत अच्छी बात है। और रेफरेंसेस का एक और तरीका ये भी होता है, जैसे कि लिंक्डइन के ऊपर रेफरेंस होते हैं। आपके जो मेट्स होते हैं, आपके जो मैनेजर होता है, वो आपको रिकमेंड कर सकता है या आपको रेफर कर सकता है। तो लिंक्डइन के अंदर भी एक चीज़ है, एक इस तरह की फंक्शनैलिटी है, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होती है इस तरह की चीज़ों में। तो उसके बाद हम ये कुछ डूज एंड डोंट्स देखते हैं। फ़ॉन्ट जो है वो बहुत बेसिक सा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बड़ा स्टाइलिश किस्म का और इटैलिक फ़ॉन्ट रखा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल एंड क्लियर फ़ॉन्ट होना चाहिए। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द टॉप के ऊपर आपकी सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसके अंदर आपका ईमेल एड्रेस, आपका फिजिकल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस, लिंक्डइन प्रोफाइल, और अदर जो भी आपने जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे अपने प्रोफाइल्स वगैरह बनाई हुई, उसके अंदर सारी चीज़ें आनी चाहिए। और
concise and targeted to the specific job. जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करें तो अपनी रिज्यूमे या कवर लेटर को आपने मॉडिफाई करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक जनरल रिज्यूमे बनाया और आपने वही हर जगह फॉरवर्ड करना है, ऐसा नहीं। आपको उसके अंदर थोड़ी-थोड़ी मॉडिफिकेशंस करनी चाहिए ताकि वो लगे कि वाक़ई ये जिस जॉब के लिए अप्लाई किया जा रहा है उससे रेलेवेंट है या उसको टारगेट कर रहा है। बुलेट पॉइंट्स पॉइंट्स टू हाइलाइट योर अचीवमेंट्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज। आप जितने भी आपने पॉइंट्स लिखने हैं इवन स्किल्स के लिए भी या एक्सपीरियंस में भी, वो बुलेट पॉइंट्स में लिखने हैं ताकि ज़्यादा पैराग्राफिक फॉर्म में नहीं होने चाहिए, बुलेट्स फॉर्म में होने चाहिए ताकि जो एम्प्लॉयर है उसके लिए रीड आउट करना, उसको समझना बहुत ईजी हो। कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस अकॉर्डिंग टू द जॉब रिक्वायरमेंट। आपने जॉब रिक्वायरमेंट को बड़े अच्छे से पढ़ना और उसके अंदर जो कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं वो आपने अपने रिज्यूमे के अंदर यूज़ करने हैं। तो इससे जो रीडर होगा उसको ये लगेगा कि वाकई जो हमारी जॉब रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये प्रोफाइल बनी है। अवॉइड यूजिंग जार्गन्स एंड स्लैंग्स। इस तरह के कोई भी जार्गन्स या स्लैंग रिज्यूमे के अंदर यूज़ नहीं करने। फॉर एग्जांपल लेट सेक्टर या इस तरह की भी कोई वर्डिंग्स वगैरह यूज़ नहीं करनी। तो जो भी चीज़ हो वो क्लियर एंड कंसाइज होनी चाहिए, इस तरह की वर्डिंग्स नहीं यूज़ होनी चाहिए। प्रूफ रीड योर रेज्यूमेस केयरफुली। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। अक्सर लोगों ने एक रेज्यूमे या कवर लेटर बनाकर रखा होता है और लोग उसी को फॉरवर्ड किए जा रहे होते हैं, या सिर्फ कंपनी एक कवर लेटर लिख के रखा हुआ, उसमें सिर्फ कंपनी का नाम चेंज किया और आगे फॉरवर्ड किए जा रहे होते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, लेट से आगे कवर लेटर में आपने डेजिग्नेशन का नाम लिखा हुआ है, वहाँ पर फॉर एग्जांपल टेस्ट इंजीनियर लिखा हुआ, आपने पिछले कवर लेटर में टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर लिखा हुआ या क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर लिखा हुआ था और वही आप फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। तो इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स मैंने देखी हैं काफ़ी, इवन मैंने खुद भी इस तरह की मिस्टेक्स की। तो आखिर में ना इसको अवॉइड करने के लिए आप अच्छी तरह अप्लाई करने से पहले अपने रिज्यूमे को पढ़ लिया करें। इसके बाद कवर लेटर आता है। कवर लेटर भी असल में आपके सीवी को एज कंपनी करने के लिए यूज़ होता है, जिसमें आप अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस को बड़ा प्रिसाइजली बताते हैं कि मेरे पास ये स्किल्स हैं और ये मेरे एक्सपीरियंस हैं और मैं क्यों इस जॉब के लिए परफेक्ट हूँ। तो ये चीज़ इसके अंदर कवर होती है। इसके सीक्वेंस में वही कॉमन कुछ सेक्शंस हैं और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इसमें ऐसा नहीं कि जो कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस है जिसके पास उसका डिफरेंट फॉर्मेट होगा। ये कुछ इसके सेक्शंस हैं और इसी सीक्वेंस में होंगे। सबसे पहले कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आती है टॉप पर, उसके बाद सैल्यूटेशन आती है जिसको आप लिख रहे हैं, और उसके बाद इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आता है। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में आप उन चीज़ों को कवर अप करते हैं जिसके लिए आप फॉर एग्जांपल आप एक टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने उसके इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में मेंशन करना होता है कि भाई मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और ये कंपनी का नेम है। तो इस तरह की 2-3 लाइनों के अंदर आप इंट्रोडक्शन के अंदर इस तरह का कंटेंट लिख रहे होते हैं। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ होता है। बॉडी पैराग्राफ में आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे होते हैं, आप अपनी एजुकेशंस या आपके पास जो स्किल्स हैं वो इस जॉब से क्यों मैच कर रहे हैं, व्हाई यू आर परफेक्ट मैच फॉर दिस जॉब। इस तरह की चीज़ें आप बॉडी पैराग्राफ में लिखते हैं। ये एक पैराग्राफ भी हो सकता है और ये 2 पैराग्राफ भी हो सकते हैं। अगर एक पैराग्राफ है तो आप उसको थोड़ा-सा लेंथी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको 2 पैराग्राफ्स के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद क्लोजिंग पैराग्राफ होता है। क्लोजिंग पैराग्राफ भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें आप जितने भी आपने ऊपर स्किल्स या एक्सपीरियंसेस वगैरह मेंशन किए, उसमें आखिर में उसको रैप अप करके बताना होता है कि व्हाई आई एम परफेक्ट मैच फॉर दिस जॉब पोस्टिंग। तो क्लोजिंग पैराग्राफ ही ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, 3 से 4 मैक्सिमम 3 या 4 लाइनों का होना चाहिए। उसके बाद क्लोजिंग सैल्यूटेशंस आ जाती हैं। इसमें कुछ डूज़ एंड डोंट्स देख लेते हैं। इसमें भी वही कंसाइज़ होना चाहिए, फ़ोकस्ड होना चाहिए जॉब रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। कोई आपने एक्स्ट्रा बातें नहीं लिखनी कि क्योंकि इसकी लेंथ बड़ी एक लिमिटेड लेंथ होती है जिसके अंदर हमें अपनी सारा कंटेंट वगैरह कवर अप करना होता है। तो इसको कोशिश करना चाहिए कि वाक़ई ये फ़ोकस्ड होनी चाहिए जितनी भी हमारी जो जॉब रिक्वायरमेंट है वहाँ पर पोस्ट की गई है। अच्छा, सेकंड पॉइंट इज़ कस्टमाइज्ड फॉर ईच जॉब। हर कवर लेटर आपका अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक जनरल बना के रख लिया और उसी को आप हर जगह फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इसके अंदर कस्टमाइजेशंस करनी चाहिए सेंटेंसेस की, एक्सपीरियंसेस की, स्किल्स की। उसके बाद रेसिपिएंट्स, अगर आपको पता है कि आप किसको कवर लेटर भेज रहे हैं, अगर आप है उसका एड्रेस या नेम, तो वो भी आप इसके अंदर मेंशन करते हैं, तो ये भी प्लस पॉइंट होता है।
उसके बाद प्रोफेशनल ग्रीटिंग्स एंड सैल्यूटेशंस, आपने प्रोफेशनली ग्रीटिंग्स और सैल्यूटेशन यूज़ करने, फॉर एग्जांपल सिंसियरली या डियर या इस तरह की लगे कि एक प्रोफेशनल लेटर लिखा गया। उसके बाद अटेंशन ग्रैबिंग ओपनिंग सेंटेंस जैसे मैंने कहा था कि इंट्रो के अंदर जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस कंपनी के लिए कर रहे हैं, वो चीज़ मेंशन होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को ये लगे कि हाँ वाकई ये हमारी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और ये इंटरेस्टेड है और इसे जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब के जो डेजिग्नेशन है उसके बारे में पता है। उसके बाद आ जाते हैं हाईलाइट योर रेलेवेंट क्वालिफिकेशन स्किल्स। ये बीच वाले पैराग्राफ की बात होती है, उसके अंदर आपने अपने सारे जितने भी आपके पास क्वालिफिकेशन हैं, जितने भी स्किल्स हैं या एक्सपीरियंसेस हैं जो कि एम्प्लॉयर को कन्विंस कर सकती हैं कि आप इसी के लिए इस जॉब के लिए सूटेबल हैं, वो आप इसके अंदर लिखेंगे। अप्रिसिएशन फॉर द अपॉर्चुनिटी, फाइनल सेंटेंस के अंदर आप ये भी अगर डाल दें, आप इसके अंदर ये कन्विंस करें कि वाकई आप इसको अप्रिशिएट करते हैं और ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैं इसके ऊपर इस पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है रीडर के ऊपर। मेंशन एनी डॉक्यूमेंट्स यू हैव अटैच्ड, आखिर में आप ये भी बता सकते हैं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल अपना रिज्यूमे साथ में अटैच किया तो आप ये आखिरी एक सेंटेंस में आप ये भी बता सकते हैं कि मैंने इसके साथ अपनी ये रिज्यूमे अटैच किया है या मैंने कोई अपना एक्सपीरियंस लेटर अटैच किए हैं या कोई और सर्टिफिकेशंस वगैरह किए हैं, वो भी आप इसके अंदर बता सकते हैं। आखिर में फिर वही पॉइंट है, प्रूफ रीड योर रिज्यूमे केयरफुली, आपने एक बार पढ़ लेना है अच्छी तरह से। ऐसा तो नहीं कि आपने पहले वाला जो कवर लेटर लिखा हुआ था उसके ऊपर आप मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, कोई ऐसा पॉइंट है जो आप मॉडिफाई करना भूल गए, मैनेजर का नाम मॉडिफाई करना भूल गए या एड्रेस या कुछ भी, तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं, तो आपने अच्छी तरह उसको रीड कर लेना है ताकि कोई भी मिस्टेक्स ना हो आपसे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ और एक्सपीरियंसेस के बाद ये पॉइंट्स निकाले थे, तो आई होप सब लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे ये। थैंक यू। सो थैंक यू जिशान, थैंक यू। काफ़ी कुछ आपने शेयर किया अपने एक्सपीरियंस से और इट वाज रियली हेल्पफुल कि आपने काफ़ी डिटेल में अपनी प्रेजेंटेशन, आपने इतनी एफर्ट पुट की और इतनी सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन की थॉरोली फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स एंड आल्सो फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। सो जिशान एंड इमरान ने स्किल्स एंड रेज्यूमे एंड कवर लेटर्स पे काफ़ी बात कर ली, तो स्टिल देयर आर सम पॉइंट दैट आई थिंक शारिक भाई ऐड कर सकते हैं बिकॉज उनका एक्सपीरियंस डेफिनेटली हम सबसे ज़्यादा है, ना सिर्फ फील्ड में बल्कि एंटरप्रेन्योरल एक्सपीरियंस विद इन जर्मनी एंड पाकिस्तान उनका एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है। तो मैं इस टाइम माइक हैंड ऑन करूंगा शारिक भाई को कि वो फर्दर अपने एक्सपीरियंस में से जो चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जो चीज़ें वो समझ रहे हैं कि मिस आउट हो गई हैं या चीज़ें फर्दर पॉलिश हो सकती हैं। तो यस, यू आर वेलकम शारिक भाई, प्लीज़। गुड, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबको साजिद थैंक यू, आपने इनवाइट किया और ज़िशान ने भी बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। साजिद, इमरान, ज़िशान, आप तीनों का शुक्रिया। और कैबिनेट के पीएसए कॉम्प्लेंस के साथ पहली दफ़ा इंटरेक्शन है मेरे ख्याल में, यानी किसी इवेंट में। वैसे थोड़ा बहुत पहले किसी न किसी इशू में रहा है। मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ये है कि मैंने मास्टर थीसिस ख़त्म किया था WTH आखन यूनिवर्सिटी में 2012 में। और उसके बाद मतलब मेरी फील्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी, लेकिन उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ही करता रहा हूँ 2012 से लेकर 2022 तक। और उसके बाद 2018 में पहले कंपनी स्टार्ट की थी IT, उसको इतना टाइम नहीं मिला, लेकिन 2021 मार्च 2021 से फिर जॉब और वो दोनों कंपनी ज़रा एग्रेसिवली काम शुरू कर दिया। और अब रिसेंटली जो है फुल टाइम अपनी IT कंपनी पे फोकस कर दिया है, जिसके अंदर हम पाकिस्तान और इंडिया से भी आउटसोर्सिंग भी करते हैं। लेकिन किसी हद तक थोड़ी बहुत टेस्टिंग का एक आध प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है पल्ले में। तो उसके अंदर बड़े अच्छे तरीके से पहला सेक्शन मैंने देखा है कि कवर किया है, जिसमें आप जो लेटेस्ट टूल्स हैं, क्योंकि पहली स्लाइड लिखी हुई थी बड़ी अच्छी कि हमने अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना है। इसीलिए फिर सेमिनार्स इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना है। लेकिन कैसे करेंगे, पहले ये तो पता हो कि चाहिए क्या है मार्केट में, ऑप्शंस क्या है, यानी कि उनमें से फिर आप चूज़ इंटरेस्ट क्या है तो आपने सर्च करना है, यानी कि जिसकी जो फील्ड है उसके अंदर क्या ऑप्शंस है मार्केट में। जिस तरह अभी मैं स्टूडेंट गैदरिंग में गया हुआ था, वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग से लोग थे। अब फील्ड की भी बात है, टोटली सिनेरियो चेंज हो जाता है। अगर किसी की CV थोड़ी अच्छी नहीं भी है और वो IT की फील्ड में, तो IT में इतनी डिमांड है कि शायद फिर भी वो घुस जाए। लेकिन किसी की CV बेस्ट है लेकिन वो केमिकल इंजीनियरिंग की फील्ड और जर्मनी में केमिकल नहीं शायद चाहिए, या फिजिक्स में है, तो टोटली सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली ये भी आपने देखना है कि जब स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएट नहीं हुए और थोड़ा पीछे हैं, वो उनकी फील्ड की
ये सीनियर से ज़रूर पूछें, यानी कि जो जैसे हम कहते हैं जो मेंटोर्स होने चाहिए आपके, कि आपकी फील्ड में जो ग्रेजुएट हुए हैं तो उनकी जॉब मार्केट सिचुएशन मतलब किस तरह थी। लेट्स सपोज जिस फील्ड की इतनी डिमांड नहीं, मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, तो उसको आपने ज़रूर नज़र में रखना है। खैर पहला पार्ट जो जो टूल्स का था ये बहुत अच्छा था कि लेटेस्ट टूल्स में ऑटोमेशन होगी, क्लाउड होगी, डेटाबेस है, यानी कि मतलब बेसिकली जो भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो क्या चाहिए आपको ना, मतलब कोड आपने लिखना है, फंडामेंटल सेम होंगी तो आप किसी में भी कोड लिख सकते हैं। मैं तो प्रोग्रामिंग का था ही नहीं, आप हर जॉब में नहीं हो जाती, कभी सी शार्प, कभी जावा। तो आजकल ये है कि आपको मोटिवेशन शो करनी होती है जॉब इंटरव्यू कि आप कर लेंगे, फिर आपने कर भी लेना है। फिर उसके बाद आपको हर जगह पे आपको चाहिए टिकटिंग सिस्टम होगा, जिस तरह सबसे ज़्यादा जीरा यूज होता है। मतलब जो भी आपके स्प्रिंट हो गया, अजाइल मेथड आपने देख लिया, फिर उसके बाद उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, कॉन्फ्लुएंस वगैरह वगैरह वगैरह। इसी तरह डेटाबेस होगी। ठीक है, ये चंद एक बेसिक चीज़ें। ये भी होम ऑफिस। अच्छा, सो दूसरा पार्ट था सीवी के ऊपर। ठीक है, तो सीवी जो है वो भी ठीक है अब, लेकिन जो कुछ पॉइंट जो मेरी नज़र में और भी इम्पोर्टेंट है वो आपकी सीवी और आपके जो कवर लेटर है ना, कवर लेटर टोटली चेंज हो जाएगा बेस्ड ऑन दी कंपनी। अब कंपनी हो सकती है एक बड़ी कंपनी है, जिस तरह बड़ी कंपनी होती है सीमेंस हो गई, BMW हो गई, उनके अंदर बड़े बड़े HR प्रोसेसेस हैं, उसके थ्रू गुजरना है, मल्टीपल लेवल ऑफ उसकी स्क्रूटनी होगी, तो वो उस लिहाज से ये बड़ी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी बड़ी कंपनीज के लिहाज से। लेकिन टोटली सिचुएशन चेंज हो जाएगी अगर एक स्टार्टअप है या फिर एक मिडिल साइज कंपनी है 40-50 लोगों की। उसमें HR प्रोसेस इतना नहीं होगा, जो CEO होगा, जो टेक्निकल मैनेजर, वो डायरेक्ट दिखेगा चीज़ें। और छोटी कंपनियों में वो उतने ज़्यादा स्किल्स से ज़्यादा वो पर्सनैलिटी देख रहे होंगे कि हमारी टीम में एडजस्ट हो सकता है कि नहीं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा कल्चर। कई दफ़ा वो घबरा जाते हैं, अच्छा ये पाकिस्तान से इनका कल्चर बड़ा डिफरेंट होगा, तो आपने कहना है कि मैं फ्लेक्सिबल हूँ, आपकी रिलीजियस बैकग्राउंड, इन चीज़ों को वो रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप उस पर रिजिड नहीं हो सकते बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये चंद चीज़ें। और एक चीज़ जो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, IT में शुरू में आपको नहीं ज़रूरत पड़ती, लेकिन इन जनरल वो जर्मन लैंग्वेज। मैं हमेशा से कहता हूँ सबको कि जिस तरह किसी भी सब्जेक्ट होते हैं उस तरह जर्मन लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे कैरियर में। जब जॉब तो मिल जाएगी शुरू में, जब ग्रो करना है ना आपने, तो याद रखें ग्रो करने के लिए प्रोग्रामर्स को भी कहा जाता है ये एजुकेटेड मजदूर हैं बेसिकली। इनको बताया जाता है, टास्क दिया जाता है, ये वो करते हैं। सैलरी आपकी तब बढ़ेगी ऐसे ऐसे काम करने से जिसमें आपको बताया नहीं जा रहा होगा, जब आप खुद स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले रहे होंगे। हमेशा जब प्रोग्रामर्स कुछ साल बाद कहते हैं अब हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, जब जब आप खुद यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट, आप खुद कंपनी को देख रहे हैं, कंपनी कि क्या लाइन है, आप बिजनेस डेवलपमेंट में खुद इनिशिएटिव्स लेना शुरू कर देंगे आगे चल के। खैर ये फ्रेशर्स का टॉपिक नहीं है ये वाला, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि वर्क प्लेस पे फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अभी जिस तरह ये तीनों हमारे कैबिनेट इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी इंटर्नशिप करें। और फिर CV कवर लेटर का उन्होंने खुद बात कर ली, कवर लेटर जो है वो उस हिसाब से अलाइन करें और छोटे से छोटा हो। अब जब हमने भी किसी को अगर हायर करना होता है इंटरव्यू में, हम CV नहीं पढ़ सकते, पूरा टाइम नहीं होता कि 4 पेजेस पे जाए, वो लास्ट स्टेप होगा। हम देखेंगे रेलेवेंट टूल, हमें पहले CV खोली और विद इन 10 सेकेंड हमें रेलेवेंट टूल सामने या रेलेवेंट एक्सपीरियंस नजर आ गया। मुझे मार्केटिंग की बंदा चाहिए, तो मैं खोला है, मेरे पास अब 10 सेकंड है, मुझे मार्केटिंग का कुछ नजर आया। मुझे नहीं चाहिए कि 10,000 उसके स्किल्स लिखे, मुझे वो रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, मुझे अगर मुझे बंदा चाहिए, प्रोग्रामर चाहिए, तो प्रोग्रामिंग का कुछ नजर आया मुझे फर्स्ट पेज के अंदर अंदर, मैं 3rd पेज तक नहीं जा सकता। ठीक है, ये देखना है। और एक और चीज़ जो होती है आपने हमेशा देखना है कि जर्नी में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये डिग्रीज को इतना नहीं देखते, आपने साथ साथ जो है ना आगे चल के कोई ना कोई लेटेस्ट स्किल आप सीख रहे हैं। जैसे लेट्स सपोज प्रोग्रामिंग की किसी ने कोई और डिग्री पढ़ ली थी, जैसे आपने कहा कि आपने गाइडेंस देकर किसी को IT पे ले आए, तो लेटेस्ट जिस तरह आजकल क्लाउड में इतनी डिमांड है जिसकी हद नहीं, साइबर सिक्योरिटी में इतनी डिमांड है जिसकी हद नहीं, ERP सोल्यूशन, क्योंकि कोरोना के बाद सब लोग जो हैं ऑनलाइन शॉप्स बनाना शुरू हो गए, उनके बंदे ही नहीं मिल रहे हैं जो वेब शॉप्स बनाए। ये तो सब लोग आप पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हैं, फ्रीलांस भी कर सकते हैं, मतलब इसमें इतनी डिमांड है। ठीक है, और आखिरी जो मेरा पॉइंट था वो ये था कि सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है, कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मोटिवेशन शो करें कि हम कर लें। और ये जो नेटवर्किंग है, जो PSA हो गई, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको नहीं भी आता तो अपने दोस्तों के साथ आप बैठ के पूछ सकते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बाकी मेरे ख्याल में कोई और क्वेश्चंस होंगे तो मोस्ट वेलकम आखिर में। और जैसा मैंने कहा, जिनकी फील्ड IT नहीं है वो रिसर्च करें मार्केट में कि वो उनके सीनियर्स ने किस तरह किया था और वो किस तरह के नए स्किल सीख सकते हैं। जी।
थैंक यू शारिक भाई, काफ़ी सारी डिटेल्स आपने शेयर की। स्पेशली मैं लैंग्वेज पे कमेंट करना चाहूँगा। आईटी का यहाँ पे सीन ये है कि आईटी में आपको जॉब बड़ी आसानी से मिल जाती है अगर आपके पास मीडियोकर स्किल्स भी हैं, वो देन फर्दर पॉलिश हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा लैंग्वेज पे लेवरेज मिल जाता है। आई वुडंट से कि नहीं सीखनी चाहिए, बट या थोड़ा सा फोकस कम हो जाता है जब जॉब आपको मिल जाती है। जब आपको कह रहे होते हैं कि आपको जॉब के लिए लैंग्वेज चाहिए तो देन हम ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, लेकिन जब जॉब मिल जाती है फिर हम कहते हैं चलो यार जॉब हो गई है, ठीक है अब साथ सीखते रहेंगे। तो यस, दिस इज द थिंग विच शुडंट बी, बट है ऐसा। सो एक पॉइंट ये है कि अगर हालात खराब हो जाएंगे ना जब कंपनी के, तो जिसको जुबान नहीं आती वो पहले बाहर से निकलेगा, क्योंकि बिल्कुल, डाउन ये आजकल थोड़ा अप एंड डाउन की सिचुएशन चल रही है। जी बिल्कुल, रिसेशन पीरियड चल रहा है यहाँ पे भी, थ्रू आउट द वर्ल्ड चल रहा है, तो डेफिनेटली जर्मन मार्केट भी अफेक्ट हो रही है उससे। तो यस, जितना आपको थोड़ा सा लेवरेज होगा तो वो फिर आपको निकालने में भी उतनी जल्दी करेंगे। और पीआर भी जल्दी मिलती है यस, फिर। 10 महीने का डिफरेंस है उसमें भी। सो यस, मूविंग ऑन, थैंक यू अगेन शारिक भाई टू शेयर द डिटेल्स। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो आज का है, प्लेटफॉर्म या जॉब एप्लीकेशंस, उस पे आऊँगा मैं। एंड या अगेन शेयरिंग माय स्क्रीन। So I think my screen is visible, right? So काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास जॉब एप्लीकेशंस के। तो उसमें से लेट्स से आपके पास आ गया लिंक्डइन, आ गया जिंग, आ गया इंडीड, स्टेपस्टोन, मॉन्स्टर, डॉयचे स्टार्टअप्स, और या दीज प्लेटफॉर्म्स। तो बेसिकली सबसे पहला आपने जब जॉब एप्लीकेशन पे जाना होता है, स्किल्स आपने एक्वायर कर ली, उसके बाद आपने रेज्यूमे बना लिया, कवर लेटर बना लिया, जॉब्स ढूंढनी कहाँ से, अप्लाई कहाँ से करना है उस जॉब पे। सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा, और इस वेबिनार में भी मैं फोकस करूंगा लिंक्डइन पे, बिकॉज लिंक्डइन इज़ द मोस्ट फेमस वन। उसमें 700 मिलियन प्लस आपके यूज़र्स हैं, और बाकी जितने भी मैंने जिंग या इंडीड मेंशन किया हुआ है, दे आर नॉट इवन हाफ ऑफ लिंक्डइन। सो लिंक्डइन पे फोकस करूंगा मैं। यहाँ पे जॉब्स आप कैसे ढूंढ सकते हैं, उसमें बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। अगर मैं लिंक्डइन प्रोफाइल पे आऊँ आपकी, तो उसमें टोटल 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है आपके पास कि आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफाइल कंप्लीशन। देन उसके बाद है कनेक्शन रिक्वेस्ट्स, एंड तीसरा है आपके पास जॉब एप्लीकेशंस। प्रोफाइल कंप्लीशन के लिए मैं अगर अपनी प्रोफाइल पे जाता हूँ, लेट्स से लिंक्डइन का एल्गोरिदम है ऑप्टिमाइजेशन का। वो बेसिकली कीवर्ड्स के थ्रू आपकी प्रोफाइल पिक करते हैं या रैंक करते हैं। लेट्स से अगर जर्मनी में बैठा हुआ कोई एचआर अपने एरिया में फाइंड कर रहा है, फ्रंट एंड डेवलपर सर्च कर रहा है, तो मेक श्योर कि आपकी प्रोफाइल टॉप 10 फ्रंट एंड डेवलपर्स में कैसे आएगी। तो वो उसकी रैंकिंग कुछ टेक्निक्स हैं, उसमें आपने कीवर्ड्स यूज़ करने हैं अपनी प्रोफाइल में अपने स्किल से रेलिवेंट, तो उसके थ्रू आएगी। सो आप प्रोफाइल पे जाते हैं, सबसे पहले प्रोफाइल कंप्लीशन का जो सेक्शन मैं बता रहा था, उसमें सबसे पहले आपका नेम डेफिनेटली वो तो आएगा। देन टैगलाइन आपकी आएगी, जो काम आप कर रहे हैं, लेट्स से सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर या मास्टर स्टूडेंट जो भी हैं। इसमें लोग इसको नॉन सीरियस लेके अच्छा वेब जंकी और इस तरह के फैंसी टर्म्स यूज़ कर लेते हैं, जो कि नॉर्मली यूज़ होते नहीं हैं इंडस्ट्री में। तो मेक श्योर कि आप, इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोग अपने फील्ड से रेलिवेंट लोगों की प्रोफाइल सर्च करें। लेट्स से मैं क्यूए इंजीनियर, तो मैं क्यूए इंजीनियर की प्रोफाइल सर्च करता हूँ, और जो टॉप के लेट से 10-15 मेरे पास आते हैं, मैं देखता हूँ कौन सी टर्म यूज़ हो रही है टैगलाइन के लिए मेरी फील्ड से रेलिवेंट, तो मैं वो यूज़ करता हूँ। देन आपका डिटेल्स वगैरह के किस एरिया में आप रह रहे हैं, आपकी लोकेशन कॉबलेंस, लेट से मैं कॉबलेंस में रह रहा हूँ, तो यहाँ के रिक्रूटर्स अगर फाइंड करते हैं तो मैं डेफिनेटली उनको शो होऊंगा सर्च रिजल्ट्स में, बिकॉज मेरी अपडेटेड प्रोफाइल है, लोकेशन मेरी अपडेटेड है। देन करंट कंपनी, लेट्स से अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो ये आपका नहीं आएगा, बट स्टडी जहाँ से आपने स्टडी किया वो डेफिनेटली आएगा। देन ओपन टू वर्क सेक्शन। ओपन टू वर्क सेक्शन में ये है कि सेक्शन में आप जाएं, और जिस टाइप की आपको जॉब चाहिए, जिस एरिया में जॉब चाहिए, जॉब टाइटल्स, लेट्स से दीज काइंड ऑफ जॉब्स, जब भी एचआर आपको अप्रोच कर रहा होता है तो वो देख रहा होता है आपकी प्रोफाइल पे यार कि ही इज़ ओपन टू व्हाट काइंड ऑफ वर्क, किस किस्म की अपॉर्चुनिटी ये देख रहा है बंदा। तो वो आपके जॉब टाइटल्स में आ जाती हैं। वर्क प्लेसेस, किस टाइप की जॉब में आप इंटरेस्टेड हैं, ऑन साइट करना चाह रहे हैं, हाइब्रिड में इंटरेस्टेड हैं, या फुली रिमोट। तो ये चीज़ें, हाँ, जर्मनी में ये बेनिफिट है कि फुल रिमोट की अपॉर्चुनिटीज़ आजकल काफ़ी सारी हैं। बैक टू हाइब्रिड या ऑन साइट जा रही हैं, बट एट द मोमेंट स्टिल काफ़ी हैं रिमोट, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान काफ़ी हैं।
देन फिर जॉब लोकेशन और या वही चीज़ें आ जाती हैं कि अगर ऑन साइट करना चाह रहे हैं तो किस किस लोकेशन पे आप फ्लेक्सिबल हैं, किस किस लोकेशन पे, एंड देन स्टार्ट डेट, जॉब टाइप, तो ये चीज़ें आपने लाजमी मेंशन करनी है, क्योंकि रिक्रूटर अल्टीमेटली जब आपको अप्रोच करता है तो ये चीज़ें आपकी प्रोफाइल पे देखता है, देन वो अप्रोच करता है अकॉर्डिंगली आपको। तो ये आ गया आपका ओपन टू वर्क सेक्शन। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट मैं जाऊँगा अबाउट का सेक्शन। अबाउट में जैसे जिशान ने अपना समरी में बताया आपको या कवर लेटर में बताया कि आपने अपने स्किल्स मेंशन करने हैं, तो अबाउट में आप अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपना डिग्री का जितने आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिन टेक्नोलॉजीज़ पे काम किए हैं, उसमें आपके सॉफ्ट स्किल्स भी आ सकते हैं और आपके टेक्निकल स्किल्स भी आ सकते हैं, वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि इसका बेहतरीन तरीका, फिर अगेन मैं उसी चीज़ पे फोकस करूंगा कि आप अपनी फील्ड की प्रोफाइल्स देखें, 10 से 15 लोगों को सर्च करें, लिंक्डइन प्रोफाइल्स उनकी देखें और उनकी समरी या उनका अबाउट सेक्शन देखें, तो वहाँ से आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का। तो आप कीवर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रेलिवेंट यूज़ करें, जो भी स्किल्स, टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स पे आपने काम किया है, तो वो चीज़ें आप यूज़ करें इसमें। तो ये आपका अबाउट सेक्शन हो गया। अगेन मैं यही कहूँगा कि जो कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं उन्हीं की बेस पे आपकी प्रोफाइल रैंक होती है लिंक्डइन पे, और रिक्रूटर्स को उन्हीं की बेस पे आप सर्च रिजल्ट में विजिबल होते हैं, तो ये चीज़ें यूज़ करें। देन फीचर्ड में आपने लेट से अगर काम किया हुआ है किसी भी उस पे वेबसाइट पे, या लेट से आउट से वेबसाइट या किसी ऐप पे या कहीं भी आपने काम किया हुआ है, किसी भी कंपनी के साथ कोई ऐसा काम किया हुआ है जो यू थिंक के इट कैन बी लाइक रिटन इन फीचर्ड, तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया। कोई भी आपका प्रोजेक्ट लेट से गिट पे, आपका प्रोजेक्ट जिशान ने मेंशन किया कि गिट पे हो सकता है। उसके अलावा एक और चीज़ मुझे याद आई, हैकर रैंक पे आपकी प्रोफाइल हो सकती है, कि हैकर रैंक एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं, इमरान फारूकी ने भी इस चीज़ का जिक्र किया। तो वो टास्क दे के आप एक लेवल पे पहुंचते हैं, आपका लेवल रिक्रूटर वहाँ से देख सकता है कि किस लेवल का लेट से डेवलपर है या क्यू एसोसिएट है, तो वहाँ से भी आपकी प्रोफाइल जज कर सकता है वो। देन कमिंग डाउन, एक्सपीरियंस जैसे जिशान ने अपना सीवी में मेंशन किया, रेज्यूमे में, कि आपने फ्रॉम करंट टू पास्ट जाना है, तो करंट एक्सपीरियंस आपका सबसे पहले, एंड देन मूविंग बैक, तो जितना भी आपका एक्सपीरियंस है वो चीज़ें मेंशन करेंगे। एजुकेशन सेम एज रेज्यूमे, उसी तरह जाना है आपने। फिर देन उसमें ये कर सकते हैं कि आप हाँ, एक्सपीरियंस में एक चीज़ मैं मिस कर गया, वो ये है कि इस एक्सपीरियंस के साथ आपने कौन कौन से स्किल्स यूज़ किए, तो वो स्किल्स आप इसमें छोटी सी समरी लिख दें और ये स्किल्स आप उसमें मेंशन कर दें। उससे ये होगा कि कीवर्ड रैंक हो रहे होते हैं जब, तो उसमें आपको ये चीज़ हेल्प आउट करेगी। देन कमिंग बैक टू एजुकेशन, ये हो गया। फिर देन लाइसेंसेज एंड सर्टिफिकेशंस, अगर आपने ऑनलाइन कोई सर्टिफिकेशंस वगैरह की हैं, इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई सर्टिफिकेशंस की हैं, यूजुअली पाकिस्तान में ये होता था कि माइक्रोसॉफ्ट वाले फ्री सर्टिफिकेशंस करवा रहे होते थे, या ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से सर्टिफिकेशंस की हैं। पाकिस्तान में इतनी वर्थ नहीं थी सर्टिफिकेशंस और इन चीज़ों की, वहाँ पे स्किल की वर्थ ज़्यादा थी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जबकि जर्मनी में सर्टिफिकेशंस की अच्छी खासी वर्थ है, और आपको मतलब प्रमोशंस या वो चीज़ें भी आपकी काफ़ी डिपेंड कर रही होती हैं सर्टिफिकेशंस पे, इवन हायरिंग और उस प्रोसेस में भी आपको हेल्प आउट कर रही होती हैं आपकी सर्टिफिकेशंस। देन वॉलंटियर एक्टिविटीज़, यहाँ पे उसको भी काफ़ी वैल्यू किया जाता है, इवन जैसे शारिक भाई ने कहा कि इमिग्रेशन के प्रोसेस में, पीआर के प्रोसेस में हेल्पफुल होता है वॉलंटियर वर्क, तो डेफिनेटली वो मेंशन कर सकते हैं आप। देन कमिंग टू स्किल, रियली इंपॉर्टेंट सेक्शन। यहाँ पे आपका ये होता है कि स्किल्स में टोटल लिंक्डइन में आपके पास 50 की लिमिट है, 50 स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि अगर 50 ना हो तो 40 लाजमी ऐड करें। इसमें ये नहीं है कि आपको लेट से प्रोग्रामिंग इन सी शार्प आती है तो आप वो लिख दें और उससे रेलिवेंट 4 लिख दें, नहीं, ऐसा नहीं है। MS वर्ड आता है, MS एक्सेल आता है, प्रोग्रामिंग आती है, जो जो स्किल आपको टेक्निकल स्किल से हट के जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, लेट से टीम वर्क है, अडेप्टेबिलिटी है, या इस किस्म के जितने भी स्किल्स हैं, अगर आपका टेक्निकल स्किल्स लेट से 20 पे जाके ख़त्म हो जाते हैं, देन सॉफ्ट स्किल्स पे आ जाएं। 10-15 सॉफ्ट स्किल्स ऐड कर दें, बट एट मैक्सिमम स्किल्स जितने ज़्यादा आप ऐड करते हैं तो प्रोफाइल रैंकिंग में उतना वो हेल्पफुल होता है। देन यस, रियली इम्पोर्टेंट, रिकमेंडेशंस, आपने जिन लोगों के साथ काम किया है, अगर तो आप प्रोफेशनल हैं तो आपने प्रोफेशनल कैपेसिटी में कलीग्स के साथ काम किया होगा, उनको कहीं आपको रिकमेंड कर दें। देन उसके अलावा आपका अगर आपने यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट्स किए हैं अपने कलीग्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, तो उनको आप कह दें कि यार मुझे रिकमेंडेशन आपसे चाहिए, तो वो आप कर देते हैं, रिकमेंड कर देते हैं।
देन कोर्सेज, रेलिवेंट कोर्सेज आपके जो फील्ड से रेलिवेंट कोर्सेज होते हैं वो मेंशन कर दें कि आपने इस फील्ड में ड्यूरिंग डिग्री आपने काम किया इन चीज़ों पे। तो यस, ये प्रोफाइल कंप्लीशन की और भी चीज़ें, लेट्स से आइल्ट्स या जो भी लैंग्वेज आप कर सकते हैं, जर्मन लैंग्वेज आती है तो दैट्स रियली नाइस, वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बट यस हाँ, ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ वॉलंटियर वर्क और वो चीज़ें। तो ये आपका हो गया सबसे पहले प्रोफाइल कंप्लीशन का सेक्शन। देन कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट, कनेक्शन रिक्वेस्ट्स। मैं इसके लिए जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था या जो ट्रिक मेरे लिए हेल्पफुल थी वो ये थी कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लेट्स से HR और पीपल, फिल्टर्स लगा के मैं अपने एरिया के, लेट्स से मैं कर रहा हूँ जर्मनी, लेट्स से ये मेरे पास आगे फिल्टर लगा के मेरे पास जितने भी जर्मनी के HRs आ गए यहाँ पे। तो सारे HRs मेरे पास आ गए, उनसे मैंने कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए लोग क्या करते हैं कि ये मैंने कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर दी, इट गोज लाइक अ फ्रेंड रिक्वेस्ट, दे नेवर नो कि ये बंदा कौन है, क्यों इसने रिक्वेस्ट सेंड की है, तो इट इज़ नॉट वर्थ इट। और लाइक मोर देन 60-70% चांस है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। HRs के पास ऑलरेडी इतने कनेक्शंस होते हैं कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो उससे सबसे बेहतर तरीका जो मैंने एक्सप्लोर किया था वो ये था कि मैं कनेक्शन रिक्वेस्ट पे जाता हूँ, ऐड अ नोट पे जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 300 वर्ड्स की लिमिट होती है। यहाँ पे मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन बहुत प्रिसाइज रखना होता है, बिकॉज मेरे पास 300 वर्ड्स की लिमिट है। मैंने खुद को इंट्रोड्यूस करना है और अपना कनेक्शन का इंटेंशन बताना है कि आई एम दिस, आई एम डूइंग दिस एंड आई वांट टू डू दिस एंड आई एम कनेक्टिंग विद यू फॉर दिस। तो बहुत प्रिसाइज आपने 300 वर्ड्स का अपना इंट्रोडक्शन एंड अपना मोटिवेशन बताना है कि मैं इसलिए कनेक्ट होना चाह रहा हूँ, बिकॉज आई वांट दिस जॉब या दैट जॉब। तो ये आपका हो गया कस्टमाइज कनेक्शन रिक्वेस्ट। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। इसमें मैं ये भी कर सकता हूँ, एक तो ये जेनेरिक हो गई, लेट्स से आप कोई भी कंपनी उठा ली मैंने, लेट्स से इसमें ये भी हो सकता है कि मैं कोई कंपनी उठा लूँ। पहला तो ये हो गया कि आप जेनेरिक कनेक्शन रिक्वेस्ट अपने एरियाज के HRs को भेज रहे थे। मेरी अप्रोच क्या होती थी, मैं ये करता था कि कॉबलेंस में लेट्स से मैं रह रहा हूँ तो मैंने कॉबलेंस के HRs लिए और मैं उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड की विद नोट के आई हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू कॉबलेंस, मेरी एक्सपर्टीज ये हैं एंड आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी इन दिस फील्ड एंड आई वांट टू कनेक्ट इन दिस रिगार्ड। तो उनके पास अगर अपॉर्चुनिटीज होती थी तो दे वुड डेफिनेटली गेट बैक टू मी, अगर नहीं भी होती थी तो स्टिल रिस्पॉन्ड कर देते थे। इन मोस्ट केसेस आई गॉट द रिस्पॉन्स, तो इवन अगर नो भी होता था बट रिस्पॉन्स आ जाता था। ये हो गया। देन मूविंग फॉरवर्ड, एक और चीज़ है, लेट्स से मैंने अप्लाई किया किसी कंपनी में, तो आई वुड से चलें सिमंस का नाम शारिक भाई ने लिया तो उसी पे मूव फॉरवर्ड करते हैं। मैंने अप्लाई किया सिमंस में, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिमंस के HR को अप्रोच करूँ। मैंने रेज्यूमे सेंड कर दी है बट लाजमी नहीं है कि उसके पास 500 रेज्यूमेस गई हैं तो वो मेरी रेज्यूमे पिक कर रहा है या नहीं। तो मैं करंट कंपनी में सिमंस, हाँ या सिमंस शो रिजल्ट या यस। सो ये मेरे पास सिमंस के जितने भी HR से रेलिवेंट लोग हैं वो आगे मेरे पास जो जर्मनी में इस टाइम लोकेटेड हैं। तो लेट्स से अगर मैं किसी सिटी स्पेसिफिक भी करूं, मैं लेट्स से कर रहा हूँ नॉट जर्मनी बट बर्लिन के जितने भी बर्लिन ऑफिस के इनके जितने भी HRs हैं उनको मैं अप्रोच करना चाह रहा हूँ। तो यस, इनको वही कस्टमाइज रिक्वेस्ट में भेजता हूँ एंड उनको बता देता हूँ कि ये मेरा मोटिवेशन है और मैंने यहाँ पे अप्लाई किया आपके ऑफिस में एंड आई वांट टू कनेक्ट इन दिस रिगार्ड, तो प्लीज़ यू इफ़ यू कैन कंसिडर माय प्रोफाइल इट वुड बी नाइस। तो ये चीज़ हो गई आपका। यस, सो ये कस्टमाइज आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट हो गई। फिर देन कमिंग बैक टू जॉब एप्लीकेशंस, तो लेट्स से क्वालिटी, सो मैं सर्च कर रहा हूँ लेट्स से क्वालिटी एश्योरेंस से रेलिवेंट जॉब्स। तो ये मेरे पास सारी जॉब्स आ गई लिंक्डइन पे। यहाँ से मैं डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकता हूँ। इन सारी जॉब्स की आप पढ़ लें, जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ लें, जो भी आपसे रेलिवेंट हैं उन पे अप्लाई कर लें। काफ़ी सारी जॉब्स में आपके पास हो रहा होता है कि ये अभी रेलिवेंट रिक्रूटर भी आ रहा है, तो इसको भी उसी तरह आप अप्रोच कर सकते हैं, अपना इंटेंशन बता सकते हैं कि पहले अप्लाई कर लें, देन रिक्रूटर को अप्रोच कर लें कि आई हैव अप्लाइड अगेंस्ट दिस अपॉर्चुनिटी एंड इट वुड बी रियली नाइस इफ यू कैन कंसिडर माय प्रोफाइल फॉर दिस। सो यस, वो आपको रिस्पॉन्ड कर देती है लिंक्डइन पे डेफिनेटली। ये हो गया। अदरवाइज अगर इस प्रोफाइल इस जॉब का लेट से नहीं आ रहा, आपके पास रिक्रूटर नहीं नज़र आ रहा, तो व्हाट यू कैन डू इज के कंपनी नेम देखें मैग्ना इंटरनेशनल और उसी तरह आप जाएं HR फाइंड करें और कंपनी में आप मैग्ना इंटरनेशनल लिख दें।
तो फिल्टर लगाएंगे, आपके पास मैग्ना इंटरनेशनल के एचआर्स आ जाएंगे। जॉब एप्लीकेशन के बाद आप उनके एचआर्स को मेंशन कर दें कि आई हैव अप्लाइड अगेंस्ट दिस जॉब एंड इफ यू कैन प्लीज कंसिडर माय प्रोफाइल। सो यस, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बिसाइड एचआर। ये अभी तो मैंने सिर्फ एचआर के कनेक्शन रिक्वेस्ट का बताया। वैसे भी आप कोशिश करें कि लिंक्डइन इज़ अ प्रोफेशनल कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म, तो अपनी फील्ड के प्रोफेशनल से आप जितना ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं उतना करें कनेक्ट, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके कनेक्शंस होंगे उतनी आपकी प्रोफाइल की रीच ज़्यादा होगी। तो उससे ये होगा कि अल्टीमेटली आपका जो भी आप पोस्ट करते हैं लेट से, तो वो ज़्यादा आउटरीच उसकी ज़्यादा होगी और आपकी प्रोफाइल स्टैंड आउट करेगी। So yes, this was all from my side about LinkedIn and job applications and this stuff. So towards the next section, अभी हम start करेंगे questions का section। अगर किसी का इससे relevant, किसी भी section से relevant कोई भी question है तो yes, you can move forward with your questions. Actually, this is the most important part. Yeah, definitely. Question. Yeah. कोई भी comment हो, बिलाल कह रहे हैं question. Zishan, Assalamualaikum. question? Yeah, please. Thank you for the presentation. मेरे 2 questions हैं। Firstly तो ये जो presentation थी ये share हो सकती हैं, और second question ये है कि because ज़्यादातर बड़ी companies में आपकी CV ATS system के through जाती है, तो ATS का ranking system होता है, तो कोई ऐसी अगर link या website share हो सकती है जिधर से हम अपना ATS score check कर सकें before actually submitting the CV. Zishan, would you say anything on this? मैंने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर तो नहीं किया, लेकिन देखा जा सकता है इंटरनेट पे न्यूमरस प्लेटफॉर्म होंगे जो कि आपकी सीवी को रैंक कर रहे होते हैं, जिनके ऊपर आप अपनी सीवी अपलोड करते हैं और आपकी सीवी की रैंकिंग वगैरह बता रहा होता है। इवन साजिद, लास्ट वीक हम डिस्कस कर रहे थे, कोई प्लेटफॉर्म बताया था आपने जो कि सीवी रैंकिंग के ऊपर था। ये मैंने चैट में लिख दिया है उसका नाम वेबसाइट का। ये मैंने खुद यूज़ नहीं किया है सच, बट किसी सोर्स ने ये शेयर किया था एक ग्रुप में, तो इससे मैंने चेक किया था। वो आपको बता रहा था टेक्निक से, टिप्स एंड ट्रिक्स, एटलीस्ट आपकी सीवी का वो बता रहा था कि मतलब 10 आउट ऑफ 100 है या 50 आउट ऑफ 100 है, तो वो आपको बता रहा था। तो उस हिसाब से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये मैंने शेयर कर दिया resume.wordit.com। तो यस, दिस इज वन ऑफ द वेबसाइट। सेकंड क्वेश्चन आपका, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन, शेयर हो सकती है ये प्रेजेंटेशन? सो यस, डेफिनेटली हम शेयर कर देंगे। और ये प्रेजेंटेशन रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो डेफिनेटली वो चीज़ भी हम यूट्यूब पे अपलोड करके लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। सो नेक्स्ट, एनीवन? Zishan, there's also a question, undergraduate student experience की जगह क्या लिखें? अंडर ग्रेजुएट अगर तो इसका सिंपल आंसर ये है कि अगर आपके पास बिल्कुल भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इवन आपने कोई इंटर्नशिप भी नहीं की, तो फिर आप इस सेक्शन को स्किप कर सकते हैं। अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है इवन फॉर अ मंथ या फॉर 2 मंथ और 3 मंथ्स, तो आप एक्सपीरियंस के अंदर अपनी इंटर्नशिप को मेंशन कर सकते हैं, और जितने भी उसके अंदर आपने स्किल्स वगैरह एक्वायर की वो आप उसके ऊपर मेंशन कर सकते हैं, या कोई किसी प्रोजेक्ट कोई डेवलप किया है आपने, तो वो चीज़ें भी आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फ्रेश हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपका, आप रिसेंटली ग्रेजुएट हैं, तो आप सिंपली इसको स्किप भी कर सकते हैं। Anyone else? So I think like we have to wind it up here because we don't have any more questions. Or Sajid, sorry to interrupt you. I want to add some points at the end. कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे नए नए यहाँ पर जर्मनी में आते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस वगैरह नहीं होता, या इवन जो एक्सपीरियंस्ड वाले भी हैं, वो यहाँ पर आके और जॉब्स, उनकी पहली प्रायोरिटी होती है कि और जॉब ढूंढी जाए, जो कि स्टार्ट में किसी हद तक ज़रूरी भी होती है कि क्योंकि पहली जॉब आपको सारे टेक्निकल जॉब ढूंढने में काफ़ी मसले होते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे लैंड करते हैं, आपका एक्सटेंशन नहीं हुआ होता, आपकी बैंक और बाकी चीज़ें आपकी कंप्लीट नहीं होती,
या कंपनीज भी आपको इतना प्रेफर नहीं कर रही होती क्योंकि आप यहाँ पे इतने ज़्यादा इंटीग्रेट नहीं हुए होते, आपकी लैंग्वेज स्किल्स इतनी नहीं होते, तो और जॉब्स की तरफ जाते हैं। तो सही है, आपने एज अ फर्स्ट जॉब आपने और जॉब स्टार्ट कर ली कहीं भी अमेज़न में या रेस्टोरेंट में या कहीं भी किसी और जगह पर। तो मैंने यहाँ पर ये देखा है कि स्टूडेंट्स देखते हैं कि भाई पैसे आ रहे हैं, सही है, 1500 2000 यूरो आ रहे हैं, तो वो उसी को कंटिन्यू रखते हैं। उसी को किए जा रहे होते हैं, वो उसके चक्कर में, पैसे आने के चक्कर में वो अपनी टेक्निकल जॉब्स को, अपने स्किल्स को आहिस्ता-आहिस्ता लूज़ कर रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। यहाँ पर मैंने खुद ऐसे स्टूडेंट्स को देखे जो 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए और वो और जॉब सीखे जा रहे हैं। उसके चक्कर में उनके जो स्किल्स वो पाकिस्तान से सीख कर आए थे, चाहे वो यूनिवर्सिटी में थे या किसी इंटर्नशिप में थे, वो सब उनको भूल चुके हैं। और जॉब के साथ नए स्किल्स को एक्वायर करना या पुराने स्किल्स को ही मेंटेन रखना या उसके ऊपर काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ठीक है, आपने और जॉब करनी है, आप कर लें 2-3 महीने के लिए, लेकिन इन द मीन टाइम आपने लाज़मी अपनी जो आपकी फील्ड रेलेवेंट जॉब है, उसके ऊपर आपने फ़ोकस रखना है, उसके ऊपर सर्चिंग कंटिन्यू रखनी है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ़ और जॉब को लेकर बैठे हैं। गुड। अ, इस पे मैं भी एक पॉइंट ऐड करता हूँ, क्योंकि ये अभी कल परसों डिस्कस होता है। इनके ज़ाहिर है पाकिस्तान से हम आते हैं, थोड़ा हमारे खर्चों का होता है तो बंदा कर लेता है और जॉब अगर नहीं मिल रही, लेकिन उतनी ही करे जितनी चाहिए। फिर उसका होता है कि चलो बिल्कुल, ज़्यादा आ रहे हैं पैसे, होता है ये एट द एंड डिग्री 4 साल की हो गई अगर अगर और आप 1 महीने में जल्दी ख़त्म करने के बाद हर महीने अगर आप 4000 कमा रहे हैं, तो वो उस और जॉब के 1000-1500 से बहुत ज़्यादा है। अगर मतलब 1-2 साल में ही कवर हो जाता है, तो उतनी ही करें जितनी ज़रूरत है। दूसरी बिल्कुल। एक एक मुझे एक चीज़ जल्दी से याद आ गई कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स का उन्होंने पूछा कि वो क्या लिखें, तो मतलब एक हेल्प कर सकती है उनको कि अगर वो फ्रेश है और उन्हें लगता है कि मुश्किल है जॉब मिलने, तो सर्टिफिकेशंस कोई कर सकते हैं रेलेवेंट। उन्हें लगता है कि मैं टेस्टिंग में जाना चाहता हूँ, टेस्टिंग की जो होती है IQTSP वगैरह, या क्लाउड में जाना चाहते हैं तो क्लाउड की ये टेस्ट, ये मेरे ख्याल में जो मास्टर स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे उनके लिए ये सर्टिफिकेशन करना बहुत ईजी है। और नेट पे आप कर सकते हैं, $10 का या $12 का यूरो का आपका कोर्स मिलता है यूडेमी वगैरह पे, उनसे आप तैयारी करके अगर एक आध सर्टिफिकेशन कर लें, उससे बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी। दूसरा, ईमेल आईडी। तो अभी मुझे वो मैनेजर कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा सीवीज आती हैं, तो उनके लिए मुश्किल होता है उन सबको जो है देखना, तो वो आते जाती हैं और उनको ही वो डस्टबिन में डालते जाते हैं, यानी स्पैम करते जाते हैं। तो कई दफ़ा हमारे नामों से भी उन्हें लगता होगा। तो ईमेल आईडी जो है ना, ये जीमेल याहू से ना करें। अगर आपकी यूनिवर्सिटी की ईमेल आईडी है वो बेस्ट है, उससे आप अप्लाई करें, या फिर अगर नहीं करना उस किसी वजह से, तो web.de पे आप बना लें, क्योंकि उसमें एड्रेस चाहिए होता है जर्मनी का। तो ईमेल एड्रेस ये जीमेल और याहू से नहीं अप्लाई करते। वैसे जो बड़ी कंपनीज में तो आप अप्लाई नहीं करते ना ईमेल से, आप तो प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं, लेकिन जो छोटी कंपनीज होती हैं उन पे। अच्छा, लास्ट साजिद ने कहा लिंक्डइन की काफ़ी जिक्र किया उसने, अच्छी बात है, लेकिन मैंने कभी उससे अप्लाई नहीं किया। उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी होता है कई दफ़ा। लेकिन वैसे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा अच्छा रहा है वो ज़रूर, मैं आपने स्लाइड में मेंशन भी किया था, Indeed.de बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमेशा। जितने भी एक्सपीरियंस पहले जॉब में रहा या बाद में बिजनेस के बाद, क्योंकि Indeed.de पे नहीं अक्सर आते हैं समहाउ बहुत ज़्यादा इंडिया से या एशिया से लोग। तो Indeed.de पे जो है आप जो है वो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा, Indeed.de और Monster.de, और तीसरा है Sapstone.de। ठीक है, ठीक लेकिन ठीक। ये हाँ ठीक है, थैंक यू ये बताने के लिए। और ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, ये ईमेल वाला, ये मुझे भी, मेरे नॉलेज में भी ये चीज़ नहीं थी, वो चीज़ हो गई। और लिंक्डइन के बारे में, हाँ डेफिनेटली अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं सबके। मैंने लिंक्डइन मेंशन करने का मेन रीज़न यही था कि मुझे पर्सनली जो लास्ट मेरी जितनी भी जॉब्स हैं वो सारी लिंक्डइन के थ्रू ही मिली, और मेरा इसी के साथ एक्सपीरियंस ज़्यादा था। तो मैं सोच रहा था कि एक कोई टारगेट करूँ, अदरवाइज उसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी फिर सेशन की। तो रीज़न था। एंड यस, ग्रेट। फिर हमारे पास क्वेश्चन है, सर गूगल सर्टिफिकेशन इन IT सपोर्ट लिंक्डइन के अकाउंट पर किस जगह ऐड करें? लिंक्डइन में लाइसेंसेज एंड सर्टिफिकेशंस का एक सेक्शन है, उसी में आप ऐड कर सकते हैं। मैंने उसी में ऐड की हुई है, प्रॉपर सेक्शन है लाइसेंसेज एंड सर्टिफिकेशंस का, उसमें आपने ऐड करनी है। एंड उसमें आपके क्रेडेंशियल्स भी ऐड हो जाते हैं, जहाँ से आपकी ऑनलाइन चेक हो जाती है, तो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो यस। हाँ, और दूसरा एक पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा था और जॉब के हवाले से, तो डेफिनेटली मैंने भी की हैं और जॉब, ज़िशान ने भी की हैं, और बाकी भी मैंने भी की। सभी स्टूडेंट्स करते हैं यहाँ पे आके, क्योंकि फाइनेंसेस आपको अल्टीमेटली मैनेज करने होते हैं समहाउ। तो यस, वो ठीक चीज़ है, बट जैसे शारिक भाई ने या ज़िशान ने कहा, वो लॉन्ग रन में आपको नुकसान देती है। डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा और जॉब करें आपको, क्योंकि वो मेंटली थोड़ा सा बंदा रिलैक्स रहता है कि चलो यार फाइनेंसेस मेरे चल रहे हैं।
बट बजाय इसके कि आप 6 घंटे या 4 घंटे और जॉब करते हैं, तो अगर आपका 2 घंटे और जॉब करके और 2 घंटे आप अपनी स्किल को दे सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट दैट कि वो चीज़ आप करें। फाइनेंसेस मैनेज करें, पैसे ना जमा करें और जॉब से। पैसे आप टेक्निकल जॉब से बाद में अच्छे खासे जमा कर सकते हैं। अपनी स्किल को टाइम दे थोड़ा सा, डिग्री और आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा हो जाएगा। इसमें ये होगा कि जब आप डिग्री कर रहे हैं और साथ में कोई ना कोई आप टेक्निकल जॉब कर रहे हैं, लेट्स से स्टूडेंट वर्क, तो बाय द एंड ऑफ योर डिग्री आपके पास लेट्स से 6 महीने या 1 साल का जर्मनी का एक्सपीरियंस होगा। तो रिक्रूटर्स आपको बेटर एंटरटेन करेंगे, आपके रेज्यूमे को ज़्यादा वैल्यू करेंगे, आपके पास टेक्निकल एक्सपीरियंस भी होगा। उसके अलावा आपका जो ब्लू कार्ड या रेजिडेंस परमिट आपको मिलता है, उसमें आपको टेक्निकल जॉब भी डेफिनेटली शो करनी पड़ती है। तो जितना आप अर्लियर स्टार्ट कर सकते हैं उतना ही आपके लिए फ़ायदा है अल्टीमेटली लॉन्ग रन में। तो ऑड जॉब से पैसों के अलावा आई डोंट थिंक कि कोई भी फ़ायदा होने वाला है, और पैसे भी लॉन्ग रन में वही इक्वल पे आ जाता है, बल्कि टेक्निकल आपको ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। शॉर्ट रन में 6 महीने में शायद वो आपको ज़्यादा पैसे बना दे, बट देन लॉन्ग रन में नुकसान है उसका। जब तक सही। सवाल नहीं आ रहे, एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहूंगा, लेकिन पहले सवाल आ गया। टैग लिस्ट में लिख सकते हैं सर्टिफाइड फ्रॉम गूगल इन आईटी सपोर्ट। Tags? जो टैग नेम के नीचे जो टैग होता है, टैग लाइन, तो उसमें हाँ, टैगलाइन। हाँ, टैग लाइन में आप लिख सकते हैं आईटी सपोर्ट, और यस आप लाइन लगा के, जैसे मैंने क्यू इंजीनियर लिखा हुआ था, आप लिख सकते हैं गूगल सर्टिफाइड। तो आई थिंक वो लिख सकते हैं। मुझे ये पॉइंट ऐड करना था कि हम अक्सर जो स्किल्स सीखते हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो यूडेमी या वगैरह पे जाते हैं, लेकिन जो गलती वो ये करते हैं कि पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ खास नहीं आता होगा। उसकी वजह ये होती है कि आप जो वो करवा रहा होगा वो एज इट इज फॉलो करते जाते हैं। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट बट ओनली फॉर द बिगनिंग। तो जब आप कंटिन्यूअसली वही चीज फॉलो करते जाते हैं तो बेसिकली यू आर कॉपी पेस्टिंग एंड यू आर नॉट एक्चुअली लर्निंग समथिंग। कि आपको जब आपको खुद से एक आइडिया लगाने को दिया जाता है, आपको प्रॉब्लम दी जाती है, देन बंदा नल हो जाता है कि यार मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा उसको, राइट। तो और दूसरी चीज इसी के सपोर्ट में कि अक्सर कंपनीज जो है आपसे गिटहब का लिंक मांगती हैं आपसे। ठीक है, सो अब एंड फॉर एग्जांपल इफ यू हैव वर्क फॉर सम अदर कंपनीज और सम प्रोजेक्ट्स, तो डेफिनेटली आप वो प्राइवेट होगा एंड यू कैन नॉट शो दीज प्रोजेक्ट्स टू द कंपनी, देन व्हाट विल यू शो देम, योर गिटहब इज एम्प्टी। एंड डेफिनेटली ओपन सोर्स को सपोर्ट करने का काम तो मेजोरिटी हम लोग नहीं करते हैं। आई डोंट नो इफ सम ऑफ यू आर डूइंग, बट एटलीस्ट मुझे उसका टाइम नहीं मिल सका या इतने स्किल्स नहीं है। ओके, तो हाउ वी कैन लर्न दिस। सो फॉर एग्जांपल दिस इज वन ऑफ माय गोल एज वेल। से अगर मुझे जो है वो जावा के ऊपर माइक्रो सर्विसेज सीखनी और मैं टॉपिक एंड क्यूज एक्सेट्रा इनको समझना चाहता हूँ, तो आई विल फॉलो अ ट्यूटोरियल, बट इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द एप्लीकेशन के जो वो डेवलप करवा रहा है, मैं अपनी एक खुद एक एप्लीकेशन सोचूंगा। ठीक है, मैं जो है वो जीरा के ऊपर जो है वो एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, उसके ऊपर यूजर स्टोरीज बनाऊंगा कि हाउ आई एम गोइंग टू बिल्ड दिस एप्लीकेशन एंड बिल्ड दीज फीचर्स। मुझे जीरा भी चलाना आ जाएगा, और फिर जब मैं उसको उसकी माइक्रो सर्विसेज बनाऊंगा, हर चीज इंप्लीमेंट करूंगा, तो मैं उसको डिफरेंटली इंप्लीमेंट कर रहा हूँ कंपेयर टू द वे मुझे जो इंस्ट्रक्टर बता रहा होगा। इस तरह मेरी लर्निंग जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे होगी, और मुझे एक्चुअली पता होगा जो मैंने लिखा है वो मैंने क्या लिखा है, इंस्टेड ऑफ जस्ट कॉपिंग एंड पेस्टिंग। दैट्स इट, थैंक्स। और हाँ, ऑफ कोर्स आपका यही जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे वो जब गिटहब पे डालेंगे तो आपका एक पोर्टफोलियो भी बन जाएगा। थैंक्स। Yeah, so yes, I think we don't have any more question. Thank you everyone. Thank you the host Sharik Bhai, Zishan and Imran, and thank you everyone else for being there. I think it was informative session, और कुछ ना कहीं इतना फायदा होगा कि कह सकेंगे कि यार we have contributed a little. So yeah, थैंक यू, ग्रेट बहुत जॉब, अच्छा, बहुत ग्रेट जॉब, जबरदस्त। बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड, वेरी गुड। goal यही था, and yeah, thank you everyone else. So see you again in some other session. Thank you everyone for being there. Allah Hafiz. थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Thank you. थैंक यू।